बैटन डिज़ाइन जो कि स्टील इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बैटन सेल बी डिजाइन टू कैरी दी बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शियर फोर्स। बैटन किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्स, जो कि अराइज होते हैं ट्रांसवर्स शियर फोर्स से, जो कितना होता है इक्वल टू 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स। जो हम बैटन डिजाइनिंग में फोर्स लेते हैं, ट्रांसवर्स शियर फोर्स लेते हैं, वो लेते हैं हम 2.5% ऑफ टोटल एक्सियल फोर्स। ठीक है। ऑन दी होल कंप्रेशन मेंबर, बैटन सेल बी ऑफ प्लेट्स, एंगल्स, चैनल्स एंड आई सेक्शन। जो बैटन है वो प्लेट हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है, चैनल या फिर आई सेक्शन हो सकता है। इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द बैटन्ड कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स द मैक्सिमम एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम फॉर शियर डेफॉर्मेशंस। क्या बोला गया है कि जो बैटन्ड कॉलम के लिए जो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है वो 10% ज़्यादा, यानी कि 1.10 टाइम्स लिया जाता है। ठीक है। ऑफ सिलेंडरनेस ऑफ द कॉलम फॉर शियर डेफॉर्मेशन, जो नॉर्मल हम एक्चुअल लेते हैं उसका 1.1 टाइम हम लेके चलते हैं बैटन्ड कॉलम की जब हम डिज़ाइन करते हैं तो। ठीक है। थिकनेस कितनी लेते हैं? द थिकनेस ऑफ द बैटन सेल नॉट बी लेस देन 1/15 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन्स बिटवीन द आउटर मोस्ट फास्टनर्स। जो आउटर मोस्ट फास्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन्स होती है उनके डिस्टेंस का 1/50 हम क्या लेके चलते हैं? थिकनेस लेके चलते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपको सिलेंडरनेस रेशियो याद रखना है, वो कि 1.10 लेके चलते हैं, या फिर आप इफेक्टिव लेंथ भी बोल सकते हैं इसको। इफेक्टिव लेंथ हम 10% बढ़ा के चलते हैं। ठीक है। और अगर थिकनेस पूछा जाए तो वो होती है 1/50। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पूछे जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है।